morning students. My name is Rajesh Bahadur Singh and I will teach you physics. तो आपको पिछली लेक्चर्स हमारे जहाँ तक है काफ़ी अच्छे लगे होंगे और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मैसेज करते रहिए, ठीक है। सो अब बच्चों जो आज का टॉपिक है हमारा वो ये है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसका? स्ट्रेट कंडक्टर का, जो कि करंट क्या हो, करंट को धारण किए हो या करंट को कैरी किए हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हमको समझना है कि कैसे और क्या इसमें करना है। इसको हमें अगर प्रूफ करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस स्ट्रेट कंडक्टर का जब ये इसमें करंट कैरी किए हुए होता है, ठीक है, किसी पॉइंट पे या किसी जगह पे, तो उसमें कुछ खास बात को ध्यान देना है। तो आइए जानते हैं कि वो खास बात क्या है, ठीक है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर X and this one is Y। ये हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को ले लिया, ठीक है। अब कोई पॉइंट को यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या मान लेंगे? DL मान सकते हैं। दिस पॉइंट इज DL और इसको कोई नाम दे दें, इसको कोई नाम दे दें हम। इसका नाम हमने रख दिया O, इस पॉइंट का जहां पे हम DL को ले रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? ओके। उसके बाद बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अब करंट को फ्लो कराया जाए। DL मैंने लिया, अब करंट को इसमें फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, अब इसमें करंट फ्लो होने लगा, तो हमको ये समझना है कि अब यहाँ जो DL है, ये DL IDL, यानी कि अब ये करंट एलिमेंट बन चुका है। क्या बन चुका है? करंट एलिमेंट बन चुका है, ठीक है। तो इसको हम इस छोटे से DL को IDL लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? करंट एलिमेंट के बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही काफ़ी पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको जानना होगा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ओके। IDL। अब उसके बाद में बेटा हमको क्या करना है? करंट फ्लो हो गया, चलो ये फ्लो हो रहा है करंट। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से कहीं पे कोई पॉइंट हमको मानना है। सपोज करते हैं ये है अपना पॉइंट, इसको हमने पॉइंट P, इसका नाम मैंने पॉइंट P रख दिया। और उसके बाद अब इसका आइडियल यानी कि छोटे से करंट एलिमेंट का P तक कितना डिस्टेंस है? दिस वन इज R, ओके। उसके बाद बेटा आपको ये पता होगा अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, जो थीटा होता है किसके बीच का एंगल होता है बेटा? DL और R के बीच का होता है। तो दिस वन इज DL, दिस वन इज DL IDL, और ये हो गया आपका एंगल थीटा, ठीक है। क्लियर? ये आपका हो गया एंगल थीटा। उसके बाद में हमें क्या करना है? इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किसको? इस XY स्ट्रेट कंडक्टर को वी विल डिवाइड इन द हाफ पार्ट। और फिर क्या करेंगे? आप
इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करना बोलेंगे, या फिर आप P से Q परपेंडिकुलर डालिए। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट Q एंड दिस PQ इज परपेंडिकुलर ऑन XY। ये XY पे परपेंडिकुलर है, दिस वन इज परपेंडिकुलर। अब बेटा इस वाले, जैसे ये तो 90 हो गया, ये थीटा हो गया, और इसको हम फाई सपोज कर ले रहे हैं, फाई एंगल। क्लियर, समझ में आ रही बात? ओके, उसके बाद में बेटा अब करना क्या है, हमको निकालना है, हमको सॉल्व करना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे कितना होगा। क्लियर, तो बेटा जैसे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फाई है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P के लिए निकाल रहे हो फॉर दिस dl, तब तो आपका ये फाई वर्क करेगा, ठीक है ना, तब आपका ये फाई वर्क करेगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट XY स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकाल रहे हो, तो फिर ये जो है उतना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये काम नहीं आ सकता। काम करेगा फॉर दिस dl बट नॉट फॉर होल XY। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से चाहे कंप्लीट लाइन से आप इसे इस पॉइंट को, सॉरी मेरा फिगर अच्छा नहीं बनता, सो आप लोग काम चला लीजिए। ओके, इसको हमने ऐड कर दिया। अब x जो है XY स्ट्रेट कंडक्टर का जो लोअर पार्ट है, दिस पार्ट, ये बना रहा है आपका फाई 1, और अपर पार्ट जो है ये बना रहा है फाई 2। ठीक है, अब बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है QP, इस ये है A। ओके, और आपका यहाँ से लेके यहाँ यानी कि QO पॉइंट का जो गैप है, दिस विल आई एम कंसिडरिंग स्मॉल l, दिस इज स्मॉल l। ठीक है ना, इसको हमने स्मॉल l कंसीडर कर लिया। तो बेटा अब आपका फिगर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप कुछ मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को इसका स्ट्रेट कंडक्टर का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या है भाई अपने पास, वी हैव ए स्ट्रेट कंडक्टर, straight current carrying conductor x y। okay, and QP इक्वल टू A, यहाँ पे लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हियर QO इक्वल टू L। अब ये तो आपको पता है, इस गैप को हमने एक नाम दिया है, इसका नाम L है। ओके, क्लियर। अब OP इक्वल टू R, तो अब हम बेटा बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ,
क्या होगा, क्या होता है, याद बात है कुछ की बस ऐसे ही चले आते हो क्लास पढ़ने। डी बी इक्वल टू न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यू कैन कंसीडर इट एज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो बेटा यहाँ पे क्या क्या चीज अपने पास है, अपने पास आई है, अपने पास आर भी है, डीएल बेटा लेकिन नहीं है क्योंकि अब हमको जो डीएल चाहिए, ठीक है ना, ये फाई वाले फॉर्म में चाहिए, थीटा वाले फॉर्म में अब हमारा काम नहीं चलना है। तो प्लीज इसको हमको क्या करना होगा, अब चेंज हो करना होगा, ठीक है ना। तो पहले करते क्या है बेटा, हम ये जो आपका राइट हैंड एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, पी क्यू ओ, इसको लेते हैं। लेट्स टेक राइट हैंड ट्रायंगल पी क्यू ओ। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको यहां से आप एंगल हमको फाइंड करना है किसका, इसमें हमें थीटा और फाई में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, इस वजह से हम इस राइट हैंड एंगल ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस एंगल 90, तो बेटा जो ट्रायंगल होता है उसका कंप्लीट अंदर का जो एंगल होता है 180 होता है, तो 90 तो इसमें निकल ही गया। तो अब कितना हुआ, कितना हो भाई, नहीं पता, तो आपको मैं बता दूं, अगर थीटा हमें चाहिए तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस 5 आपका थीटा होगा। ओके, देन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस 5, 90 ये हो गया, और 90 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, जरूर आ जाएगी, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा, देन थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5, ठीक है। लेट्स टेक राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यू, देन थीटा बराबर इतना, इससे हमें ये रिलेशन फाइंड हो गया। अब बेटा साइन का दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि साइन कन्वेंशन में हमको इसको यूज करना है क्योंकि सब कुछ हमारा यहाँ पे साइन में दिया है। सो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 5, और बेटा साइन 90 माइनस 5 मतलब कॉस 5, ठीक है ना, दिस बिकम्स कॉस 5। अब देखिएगा तो आपको क्या पता हो गया, यानी कि साइन थीटा कॉस 5 के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का फिर से हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अगेन यहां पे दिख रहा होगा, अगेन फ्रॉम राइट हैंड एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, हमको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो cos 5 कितना होगा, यहाँ पे cos 5 कितना होगा, ये 5, तो अगर ये 5 है तो आपको पता है जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, तो cos 5 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन r, दिस विल बी a अपॉन r, ठीक है। तो आप r की वैल्यू चाहे तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, r इक्वल टू a अपॉन cos 5, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद बेटा आपको फाइंड करना है क्या, अब आपको फाइंड करना है किसके किसके बीच में रिलेशन,
परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये जो बेस है इसके बीच में रिलेशन। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में अगर रिलेशन हमें फाइंड करना है तो वी हैव टू फाइंड tan phi। सो tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से बताइए, L अपॉन A। L अपॉन A, तो L इक्वल टू A tan phi। अब चूंकि अपने पास L नहीं बेटा, अपने पास DL है, सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी डिफरेंशिएट इट। ओके, तो कितना हो जाएगा ये DL इक्वल टू A tan phi का sec स्क्वायर phi और d phi। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको पता क्या क्या हो गया, R की वैल्यू पता हो गई, DL की वैल्यू पता हो गई, ठीक है ना। तो फार्मूले में क्या रखते हैं, DL R और ये sin थीटा की वैल्यू भी आपको पता है cos phi। यानी सारी वैल्यूज आपको पता हो गई जो बायोट-सेवर्ट लॉ वाले क्वेश्चन इक्वेशन में रखना है। ओके, तो by putting the value of sin theta comma r and BL we get क्या मिला बेटा, मुझे ये मिला कि dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I और DL का बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a sec स्क्वायर phi d phi, a sec स्क्वायर phi d phi। क्लियर। उसके बाद में अब I DL sin थीटा आप यहाँ से देखिए sin थीटा की वैल्यू cos phi के इक्वल है, तो आप यहाँ पे cos phi लिख सकते हैं by r स्क्वायर, हियर इज द वैल्यू ऑफ r। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर का तो a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर phi, a स्क्वायर बाय cos स्क्वायर phi। क्लियर। और बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन cos स्क्वायर phi इक्वल टू sec स्क्वायर phi, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर phi इक्वल टू sec स्क्वायर phi। तो ये वाला बेटा, ये वाला टर्म जो है cos स्क्वायर phi वाला और ये sec स्क्वायर phi वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल, a से यहाँ पे स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा और ये आपको जो कुछ भी है बचा हुआ इसको हम लोग लिखते हैं। क्या बचा बेटा, अपने पास हो गया dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I, फिर उसके बाद में यहाँ पे cos phi d phi बाय a, इतना आपका अब बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा dB इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a cos phi d phi। तो बेटा अब भी जो है ये आपका dB आ गया है, किसके लिए आ गया है, फॉर दिस वन, फॉर दिस DL फ्रॉम हियर। अब यहाँ से वो शो हो रहा है कि हम phi के टर्म में ले रहे हैं। अब टोटल अगर हमें x to y चाहिए कि इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इस P पे कितना वो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हमें लिमिट्स रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से हैं, phi1 और ये phi2, बिकॉज दिस इज लोअर पार्ट एंड दिस इज अपर पार्ट। तो अपर पार्ट बेटा पहले से ही प्लस रहेगा और ये हम इसको नेगेटिव में लेंगे बिकॉज दिस इज द लोअर पार्ट। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो अब हम इंटीग्रेट करते हैं। सो
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b, और जब आप इसका करेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज कांस्टेंट, आई इज ऑल्सो करंट क्या है भाई, वो भी कांस्टेंट है, ए ये भी कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन p एंड q, दिस इज परपेंडिकुलर pq ऑन दिस xy, ये भी फिक्स ही है। तो आपका फिक्स क्या नहीं बेटा, cos phi d phi, ये फिक्स नहीं है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a, और यहाँ पे इंटीग्रल होगा बेटा cos phi d phi, और फ्रॉम द लिमिट्स कहाँ से, अभी मैंने बताया phi 1 से phi 2, बट दिस इज lower part, so this will be minus phi 1 और ये phi 2। अब बेटा इसको जब आप करोगे इंटीग्रेट तो आपका निकल, जब ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना, बिकॉज इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, i बाय a, यहाँ पे हो गया साइन cos phi का, बेटा आप याद रखिएगा, ठीक है ना, साइन phi होता है, क्या होता है, साइन phi होता है, और ये हो गया आपका माइनस phi 1, और ये हो गया यहाँ पे प्लस phi 2, ये आपका निकल के आया नॉट बाई 4 पाई i बाई a साइन phi। अब बेटा यहाँ पे phi की जगह phi 2 रखिए, दिस इज योर अपर लिमिट, अपर लिमिट को पहले लिखा जाता है साइन phi 2, फिर माइनस जो भी आएगा, ठीक है ना, लोअर वाला माइनस साइन कितना, ये पहले से ही है, माइनस phi 1, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1, i बाय a साइन phi 2 प्लस साइन phi 1। So beta, this is all about the magnetic field of straight conductor carrying current, okay। This is the final statement, okay। तो बेटा ये जो आपका आज का क्लास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो स्पेशल केस है, इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ।